ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀ ਕਿ ਭਾਈ ਬੋਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬੋਲੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਸਰ, ਤੇ ਬਾਕੀ 50 ਲੱਖ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਛੜੀਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨों को कहते हैं कि ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲਓ। जिन्हें खो के हुकूमत ली है, खो के समझते हो ना। मैं गंदम के हवाले से बात करना चाहता हूं, अगर आपकी तवज्जो हो तो ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਵੇਖ ਕੇ ਕਰਨੀ। सर जी तवज्जो से, थैंक यू वेरी मच सर। मेरे ख्याल में जब से हलफ हुआ है, आज मैं पहली दफ़ा आपने मौका दिया, आपकी बड़ी मेहरबानी। और इस इशू पे जो मेरे मुल्क के किसानों के दिल के करीब है, और आज हमारा पंजाब का किसान, सिंध का किसान बड़ी मुश्किल में है, बड़ी अजियत में है, बड़ा परेशान है। और सबसे बड़ा जुल्म यह है कि उसकी इस परेशानी, उसकी इस अजियतनाक जिंदगी और उसके इस लम्हे के जिम्मेदार वो लोग हैं जो अपने आप को अवाम के लीडर कहते हैं। उनके फैसलों की वजह से आज किसान इस अजियत का शिकार है, उनकी नालायकी की वजह से आज किसान इस अजियत का शिकार है। इससे बड़ी नालायकी क्या है कि पंजाब हुकूमत जो है वो 3200 रुपए पे इंपोर्ट हुई गंदम जो है वो 4700 रुपए में खरीदती है। उसके बाद हुकूमतें जो है वो 3900 रुपए की सपोर्टिंग प्राइस जो है वो फिक्स करती है, और फिर इस काबिल भी नहीं है कि उसको इंश्योर कर सके, क्योंकि ओपन मार्केट में उसको फिर 2800 से लेकर 3000 रुपए तक की कीमत दी जाती है। आप मुझे सिर्फ यह बताएं कि वो किसान जिसको पानी महंगा मिल रहा है क्योंकि उसके ट्यूबवेल के ऊपर जो बिजली का बिल है वो बढ़ता जा रहा है, बिजली का बिल बढ़ता जा रहा है, वो अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसे बीज जो है वो उधार उठाना पड़ता है, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास डीएपी खरीदने के पैसे नहीं है, 14,500 से 15,000 रुपए तक वो भी ब्लैक में लेनी पड़ती है, उसके पास यूरिया के पैसे नहीं है, यूरिया भी 10,000 रुपए में मिल रहा है। बिजली महंगी, फ्यूल महंगा, यूरिया महंगा, डीएपी महंगा, और उसके बाद हम ये समझते हैं कि क्योंकि हम सपोर्टिंग प्राइस 3900 रुपए रख देंगे और किसान जो है वो खुशहाल हो जाएगा और पैसे कमाएगा। जो उसकी लागत है किसान की उस गंदम के ऊपर, वो उस लागत से भी 47% कम की आपने सपोर्टिंग प्राइस भी रखी है, आप ये देख लें यहां पे। और जो आगे तकसीम पंजाब के अंदर हो रही है वो एकड़ पे 6 बोरियां हैं, और 6 एकड़ से ऊपर की इजाजत नहीं है। 36 बोरियां, यानी कि 6 एकड़ से आगे, 36 बोरियों से आगे हिसाब किताब नहीं है, और उसका भी कोई खाता कोई नहीं चल रहा है। मुझे तकलीफ इस बात की है कि इस ऐवान में बैठे हुए ज्यादातर लोग जिम्मेदार हैं, ज्यादातर लोग काश्तकार हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा जिम्मेदार है, और अगर खुद जिम्मेदार नहीं है तो जिम्मेदारों के वोटों से इलेक्ट होकर यहां पे आए बैठे हैं। मगर आपने जैसे कहा कि एक पार्टी की तरफ से आपने उनको जोश दिलाया कि भाई बोलो, तुसी भी बोलो, ਤੁਹਾਡਾ भी सूबा है, ਤੁਹਾਡੀ हुकूमत है, तुसा भी गल करो। आपको बताना पड़ा है, दिल नहीं करता है। ऑब्वियसली जब अवाम के और किसान की गर्दन के ऊपर छुरी फेरोगे तो कैसे डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? जब किसान को हलाल करोगे तो किस मुंह से डिफेंड करोगे अपनी हुकूमत को? इसलिए तकलीफ होती है। और 70 लाख टन सेलेबल गंदम पड़ी है पंजाब में, अभी मियां साहब ने कंफर्म किया, और उसमें से कहते हैं कि पास्को और जो सूबाई हुकूमत है वो कहती है जी सिर्फ 20 लाख खरीदनी है। मैनू ये दसो सर, ते बाकी 50 लाख नूं आग ला छड़िए, बाकी 50 को क्या करे? आग लगा दें या चूहों को खिला दें, या फिर वो फीड वालों को बेच दें। सुना है वो भी गंदम शंदम लेते हैं आगे मुर्गियों की दवाइयां बनाने के लिए, उनको बेच देते हैं। या फिर किसानों को कहते हैं कि तुसी अपने आप नूं आग ला लो, क्योंकि ये जो तुम्हारे अवामी नुमाइंदे हैं जिन्हें खो के हुकूमत ली है, खो के समझते हो ना, छीनी है हुकूमत, चोरी की है, ये तुम्हारा हक जो है उसका तहफ्फुज करने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं ये समझता हूं कि वो सेक्टर जो फिस्कल ईयर में 2020 और 21 में पाकिस्तान की जीडीपी में जिसका 22.7% हिस्सा था, 2020-21 में जो पाकिस्तान की लेबर फोर्स का 37.8% था, आज उसकी जीडीपी में भी हिस्सा ज्यादा है, आज उसका लेबर फोर्स में भी हिस्सा ज्यादा है, और
اسی سیکٹر کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے, ایکچولی ڈیفینڈ بھی تھوڑا زیادہ ہو جائے گا, اس کو زندہ رکھنے کے لیے, ان کو جو ہے ان کی روح ان کے اندر رکھنے کے لیے ہم جو ہے وہ بے بس ہے. آبویسلی ہمارے بھائی وہاں سے کوئی جواب بھی دیں گے, سرکاری جواب آئے گا, ایسے ہوا ویسے ہوا, ہمارے پہ بھی کوئی گلفشانی کریں گے, ٹھیک ہے, مگر اس سے کیا کسان کی زندگی جو ہے وہ آسان ہو جائے گی؟ نہیں, آسان نہیں ہوگی. پھر ظلم آپ دیکھیں سر, بھائی بمپر کراپ ہے, آلریڈی آپ کے کافرز جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں گندم سے, ٹھیک ہے جی, اور آپ امپورٹ کر رہے ہیں.